राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पापमोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत का नाम ही पापमोचनी है, यानी कि सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली पावन एकादशी। और एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इसके अलावा पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा असमंजस में बने हुए हैं लोग कि किस दिन किसको व्रत रखना चाहिए। गृहस्थ जनों को एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए, वैष्णव जन को किस दिन रखना चाहिए, और अन्य लोग हैं जो वो व्रत किस दिन रखें। अच्छा, एकादशी से जुड़े हुए जिन्होंने दीक्षा ली रखी है, कुछ नियम ऐसे हैं जिन्होंने दीक्षा ली रखी है, उन लोगों को एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए। दरअसल एकादशी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, और द्वादशी सहित जो एकादशी का व्रत रखा जाता है, यानी कि जिस दिन एकादशी का संयोग और द्वादशी का संयोग हो रहा हो, उस दिन व्रत रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इस बार तो चैत्र मास की पापमोचनी एकादशी के दिन एक बहुत ही दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, क्योंकि इस दिन मीन संक्रांति का पर्व भी है। और ऐसे में आप किस दिन व्रत रखेंगे, यह कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपने किस दिन व्रत रखा है। और साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा कि आप कौन से सिटी शहर से है जो हमारा वीडियो सुनते और देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और अंत में हम एकादशी की कथा भी पढ़ेंगे, मतलब पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा भी सुनेंगे। तो सबसे पहले हम शुभ मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बार एकादशी तिथि 14 मार्च दिन शनिवार को सुबह 8:12 से शुरू होगी और 15 मार्च रविवार को एकादशी तिथि सुबह 9:16 पर समाप्त होगी। इसके बाद में द्वादशी तिथि लग जाएगी और शनिवार को, क्योंकि सुबह दशमी तिथि भी है, और ऐसे में 15 जो मार्च है, 15 मार्च रविवार के दिन वैष्णव एकादशी रहेगी, यानी कि पापमोचनी एकादशी का व्रत इस बार 15 मार्च रविवार को रखा जाएगा और ज़्यादा शुभ रहेगा रखना। क्योंकि व्रत रखने के साथ साथ यह भी देखना होता है कि अगले दिन व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक हमको प्राप्त हो रहा है। ऐसे में कुछ लोग वो भी होते हैं जो कि एकादशी लगते ही व्रत प्रारंभ कर देते हैं, चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में हो, है ना, आपको पता ना हो। तो इस तरह से शुरुआत में ही व्रत रख लिया और दूसरे दिन तक भी रखे रहते हैं। तो 14 मार्च शनिवार को भी कुछ लोग एकादशी का व्रत रखे रहे हैं। और आपको बता दें कि रविवार के दिन सुबह से लेकर के दोपहर के बाद तक हरिवासर का समय रहेगा। ऐसे में जब तक हरिवासर रहता है, एकादशी तिथि का व्रत नहीं खोला जा सकता है। और रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:02 से लेकर के 5:50 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:39 से। सूर्यास्त होगा शाम को 6:32 पर। और इस दिन परिकीय योग भी बन रहा है सुबह 10:25 तक। बाद में शिव योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल होगा सुबह 4:30 से लेकर के 6 बजे तक। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:19 से लेकर के 6:31 तक। और शाम की पूजा आप कर सकते हैं शाम को 6:27 से लेकर के 7:41 पर। 15 मार्च रविवार को मीन संक्रांति भी है और इस दिन भगवान विष्णु के अलावा सूर्य देव की पूजा की जाती है। पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध या पितरों के नाम से दान आदि दिया जा सकता है और दिया भी जाता है। और इस दिन महापुण्यकाल और पुण्यकाल के समय का सबसे अधिक महत्व होता है। इन दो समय में किए गए शुभ कर्म है जो है, मतलब इस तिथि में है, इस 2 दिनों में है, ये कार्य हैं जो शुभ काम किए गए, दान इत्यादि पूजा पाठ संबंधी कार्यों का पाठ का फल जो इतना होता है, मतलब अक्षय गुना होता है, अधिक से अधिक गुना होकर के हमें मिलता है, मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, अक्षय गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। मीन संक्रांति के दिन महापुण्य काल का समय होगा सुबह 6:31 से लेकर के 8:31 तक। और पुण्यकाल का समय रहेगा सुबह 6:31 से लेकर के दोपहर को 12:30 बजे तक। यानी कि यह जो समय है, आप पितरों के नाम से पूजा, दान, तर्पण इत्यादि कोई भी शुभ काम जो है कर सकते हैं। आपको करना हो तो करिएगा। और अच्छा, एक बात और, पितरों के निमित्त आप तर्पण करेंगे तो दक्षिण दिशा तरफ मुख करके खड़े हों, थोड़ा सा जल लें, जल में दूध डालें, दूध में काले तिल डालें और पितरों के निमित्त आप तर्पण कर सकते हैं। इनके नाम का हवन, यज्ञ इत्यादि, दान, पुण्य, धर्म, कर्म जो भी है, आप वो सब चीज़ें, सब कार्य कर सकते हैं। ठीक है। आपको
सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना हो तो आप वो भी करा सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 मार्च दिन रविवार को सुबह 9:17 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन 16 मार्च सोमवार को सुबह 9:41 पर होगा। 16 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:38 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा 6:32 पर और इस दिन शिव योग सुबह 9:36 तक लग जाएगा, मतलब होगा, इतने समय तक होगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंभ होगा और राहु काल का समय सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहने वाला है। और इस बार सोमवार के दिन प्रदोष भी पड़ रही है, जिसकी अलग से मैं आपको वीडियो अपने चैनल पर अपडेट देती रहूँगी। पर प्लीज़ हमें अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमें अपडेट आप भी दीजिए, हमें कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ आप वीडियो दें, तो मैं वीडियो ज़रूर से डालूंगी। आप चाहे तो आप हमारे चैनल पर फिर आप आकर के देख सकते हैं। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का जो समय शुरू हुआ है वह होगा 15 मार्च रविवार को शाम को 4 बजे तक ये जो है समय समाप्त होगा। अगर आपने शनिवार के दिन उपवास रखा है तो रविवार को शाम को 4 बजे के बाद ही आप व्रत खोल सकते हैं। ऐसे में शनिवार के दिन रखे गए व्रत की अवधि बहुत अधिक समय की हो जाएगी और 24 घंटे से अधिक यदि एकादशी का व्रत रखा जाता है तो वह व्रत इतना उत्तम नहीं होता है और ना ही उससे कोई मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण समय क्या रहने वाला है, तो चलिए ये बता दूं आपको। पारण मतलब आपका व्रत खोलने का समय। तो एकादशी का जब आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत का पारण करेंगे मतलब खोलेंगे, वो होगा समय 16 मार्च दिन सोमवार को सुबह 6:30 से मतलब 6:30 बजे से लेकर के 8:54 के बीच में आप व्रत खोल सकते हैं। मतलब व्रत पारण का समय होता है ये। सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी व्रत का पारण कर लें। और अब आती है कि जब एकादशी 2 दिन लग रही है तो दशमी तिथि के या फिर एकादशी के नियमों का पालन हमें कब कब करना है। तो देखिए, एकादशी का व्रत आप जिस दिन भी रख रहे हो उससे एक दिन पहले आप दशमी तिथि के नियमों का ज़रूर से पालन करिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहले दिन अगर व्रत रख रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिन का बताया, तो उसके एक दिन पहले पारण करिएगा। दूसरे दिन का व्रत रख रहे हैं तो दशमी तिथि के दिन जिस दिन पड़ रही है 11 जिसमें कैलेंडर के हिसाब से उस दिन भी आप कर सकते हैं। मतलब जिस दिन आप व्रत रखें उसके एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का आप पालन ज़रूर से करिएगा, ठीक है। अच्छा, एकादशी लगने के बाद से तुलसी दल मतलब जो तुलसी के पत्ते हैं वो नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही जल अर्पित करना है माँ को, मतलब तुलसी माँ को। और मीन संक्रांति के दिन भी ना हो तो तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है। वैसे नहीं करेंगे तो तुलसी माता सूख जाएंगी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। तो दशमी तिथि के दिन से ही आप ये सब चीज़ें माने, एक दिन पहले जल अर्पित कर लें खूब सारा, ताकि दूसरे दिन पौधा मुरझाए नहीं। तो क्योंकि माँ तुलसी, इसका एक रीज़न होता है कि माँ तुलसी जो है हर महीने में जो 2 बार एकादशी आती है, हर एकादशी पे भगवान श्री हरि विष्णु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। और हम तो जल इत्यादि पी लेते हैं, हमें उनका व्रत नहीं तोड़वाना चाहिए। इसलिए हम माँ तुलसी को छूते नहीं, उनके पत्ते नहीं तोड़ते हैं और उसमें जल अर्पित नहीं करते हैं। सिर्फ धूप दीप से हम माता की आरती उतार करके चंदन, रोली, टीका ये सब चीज़ें लगा सकते हैं और फिर पूजा कर सकते हैं ना। और कुछ खाने पीने की चीज़ों का हम भोग नहीं लगाते, धूप दीप से बस माँ की आरती कर सकते हैं, बस परिक्रमा कर सकते हैं। पत्ते इत्यादि आप पहले से तोड़ लें तुलसी माता के। तुलसी के पत्तों को पहले एकादशी वाले दिन हमें नहीं तोड़ना चाहिए, ना छूना चाहिए, वर्जित होता है ना। और मीन संक्रांति के दिन भी ना तो तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है और ना तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। तो ऐसे में व्रत रखते समय, व्रत का पालन करते समय आपको इन सब चीज़ों का, इन बातों का ध्यान ज़रूर से रखना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी जो अगर कहें तो हम मुहूर्त के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब बात करते हैं हम पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार अब तक सुनाई हुई कथाओं के लिए भगवान श्री कृष्ण का भांति भांति से साधुवाद करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे माधव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, विधि विधान और महत्व के बारे में बतलाइए। यह भी बतलाइए कि इस दिन किस देवता की और किस प्रकार पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है
वही प्रश्न एक दिन एक महाराज मानधाता ने लोमश ऋषि से पूछा था। तब लोमश ऋषि ने उन्हें जो कथा सुनाई थी वही मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवताओं के खजांची, मतलब देवताओं के जो खजांची हैं, देवताओं के खजांची कुबेर के बाग का नाम चैत्ररथ था। उस बाग में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। अनेक ऋषि मुनि भी वहां तपस्या करते रहते थे। स्वयं देवराज इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने ऋषि को मोहित करने का विचार किया। वह भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा का मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए वहां आ पहुंचे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा की भौहों को धनुष कटाक्ष की डोरी से नेत्रों को संकेत किया और कुंचों की कुरी बनाकर मंजू घोष को सेनापति बनाया। मेधावी ऋषि भी युवा एवं हष्टपुष्ट थे और साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए। ब्रह्म तेज से युक्त भी मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झनकार तथा नृत्य और हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोष के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोष बोली, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को आई हो, प्रातःकाल होने तक चली जाना। मुनि के यह वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी रही। कुछ दिन बाद उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है, कुछ समय और ठहरो। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप जरा स्मरण कीजिए कि मुझको यहाँ पर आए हुए कितने वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञात हुआ कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए थे। यह ज्ञात हुआ ही है और ज्ञात होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत होने लगी। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचनी हो जाए। मुनि के श्राप से मंजू घोषा उसी समय पिशाचनी हो गई। वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले, अरि दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत निकृष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी है और वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम को चल पड़े। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। तब मेधावी ने कहा, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का कोई उपाय मुझको बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। ये एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम उस व्रत को करो। और पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के करने से जिसके सब पाप नष्ट हो गए,
उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पा करके दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। और लोमश ऋषि बोले कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से 1000 गौदान का फल मिलता है। और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, सुरापात, गुरु पत्नी के साथ प्रसंग इत्यादि जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी मैया की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आप सुनिए इसका महत्व। तो एकादशियों के व्रत सभी पापों को समस्त रूपों से समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। तो ये तो सभी एकादशियों के व्रत पापों को समाप्त करके अंत में पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी है। परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत जो भी करता है वो जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है। सभी प्रकार की समृद्धि, सुख, सुविधा और अंत में मोक्ष प्रदायक इस एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और ऐसा करने का शास्त्रीय निधान है। ये है पाप मोचनी एकादशी का महत्व। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, दूसरों को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।